Hello everyone, I am Samuel. Today in this video, I am going to talk about mass parabola and stable isobars. This is very important topic for CSIR NET exam as well as GATE physics examination. This is topic wise class number 5 of nuclear physics. If you are new in my channel, then you can subscribe my channel and press the notification bell icon also. You can comment your feedbacks and comment your doubts also. Okay. So what is mass parabola and how can we get the concept of mass parabola? Okay. So for that we have to consider first the semi empirical mass formula. Okay. तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो मैंने कि डिस्कस कर ली है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। यहाँ पर सिंपली ये एटॉमिक मास है और ये बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको अगर वीडियो देखा है मेरा, आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, ये है थियोरिटिकल मास। ओके। और बाकी यहाँ पे जो है ये टर्म्स जो है ये है बाइंडिंग एनर्जी वाला टर्म। ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को बेसिकली हमें जो करना है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ है नहीं, आप देखिए एम जेड कॉमा ए लिख दिया, जेड एम पी है, यहाँ पे ए माइनस जेड इंटू एम एन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम एन मल्टीप्लाई किया है बस, और कुछ ए एम एन माइनस जेड एम एन कर दिया है, माइनस ए बी ए प्लस ए एस ए टू द पावर 2/3। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, जेड स्क्वायर माइनस जेड हो जाएगा ना, तो उसी टर्म को अलग अलग करके लिखा है सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे कि हम जो है ए को कॉमन लेंगे, जेड का कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर का कॉमन लेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये ए का कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू एम एन। तो एम एन यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरीके से ए भी ए, तो ए भी लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ए एस ए टू द पावर 2/3 है ना, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने लिख दिया है ए एस ए टू द पावर -1/3 लिख दिया, ए कॉमन लिया है इसी वजह से। और यहाँ पे एक और टर्म आप अगर देखोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा ए के साथ, तो हम यहाँ पे ये ए जो लिख दिया है यहाँ पे। उसी तरीके से z के लिए हमें ये टर्म मिलेगा, जेड स्क्वायर के लिए अंदर में ये टर्म मिलेगा। ईपी क्या है, ईपी इज बेसिकली द पेयरिंग एनर्जी टर्म, इसको हम जो है ईपी से डिनोट कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जो है हम इसको इक्वेशन हमें इस तरीके से मिला है, तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, इसको डेल्टा मान लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एम जेड कॉमा ए दैट इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस माइनस प्लस डेल्टा। ओके। सो where alpha that is given here. Okay, I also noted in this portion that alpha that is equals to mn minus ab plus as a to the power -1/3 plus aa. Okay, this is asymmetric or symmetric constant. Okay, and beta is equals to this one and gamma is equals to this one. Okay, अब जो है हम क्या करेंगे कि अच्छा, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई किसको कहा जाता है, न्यूक्लियाई होता है जहाँ पे प्रोटॉन भी रहते हैं न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है ना। एक न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे हमारे न्यूक्लियाई हैं, तो न्यूक्लियाई में हम लोग देखेंगे कि क्या है, प्रोटो नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ए अगर ए इवन है, इवन हो, इवन कब होगा, इवन तभी होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, इवन होंगे। या हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही ऑड होंगे, तभी जो है हमें ए जो है मिलेगा, क्या ए मिलेगा हमें, इवन मिलेगा, क्योंकि ए दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए दैट इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन होता है ना। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इवन है दोनों, तो हमें ये चीज़ इवन मिलेगा, अगर ऑड है दोनों तब भी हमें ये चीज़ इवन मिलेगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि डेल्टा का वैल्यू जो है, डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा कब होगा और डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कब होगा। डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा होगा जब इवन इवन न्यूक्लियाई होगा, तब होगा डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा, एंड डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा होगा ऑड और न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है। अब जब न्यूक्लियाई ऑड इवन होंगी या इवन ऑड होंगी तब हमें क्या मिलेगा, ऑड ए मिलेगा। ठीक है ना, ऑड ए मिलेगा। तो उनके लिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब जो है हमें अगर ये इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 2,
ये इक्वेशन मिला है एम जेड कॉमा ए दैट इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा, ठीक है ना। तो ये वैरी किस पे है, जेड पे और ए पे है। अगर मान लेते हैं कि ए कांस्टेंट, ए को हमने कांस्टेंट मान लिया, ए को कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या टर्म है, अल्फा ए, ये तो कांस्टेंट बन गया, बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है, जेड स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर जेड स्क्वायर होगा तो मास भी क्या होगा, जेड स्क्वायर पे वेरी करेगा। अगर हम यहाँ पे एम जेड कॉमा ए, एम जेड कॉमा ए और हम जो है जेड के अंदर में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैराबोला टाइप का जो है ग्राफ मिलेगा एक, ठीक है। तो पैराबोला टाइप का एक ग्राफ मिलेगा, यही चीज जो कहलाता है, यही चीज कहलाता है मास पैराबोला, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबर। आइसोबर कहाँ हमें स्टेबल आइसोबर कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जो है कि आपका जो है स्टेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका एनर्जी जो है सबसे कम होगा, ठीक है ना। यहाँ जो मतलब न्यूक्लियाई होंगी उसकी एनर्जी यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होंगी उससे कम होगी, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होंगी उससे कम होगी। यानी यहाँ पर जो है मतलब जो न्यूक्लियाई होंगी वो स्टेबल होंगी, ठीक है ना। तो इस तौर से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियाई रहेंगे वो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे और हमें यहाँ पे स्टेबल आइसोबर भी मिलते हैं। तो स्टेबल आइसोबर के जो हमें बेसिक सा एक फॉर्मूला मिल जाता है निकालने के लिए, क्या है, डेल एम बाई डेल जेड। एम क्या है, मास, वही एटॉमिक मास अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन में एटॉमिक मास को आप डेल जेड यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड क्या होगा तब ए जो होगी कांस्टेंट होगी दैट इज इक्वल टू जीरो, और डेल बी ओवर डेल जेड एट कांस्टेंट ए दैट इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं, इसी फॉर्मूला से जो है आपको सवाल पूछा जाता है नेट में, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, द स्टेबल आइसोबर लाइज एट और नियर टू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा ए जो होगा ऑड होगा तब क्या होगा, ए जो है इवन होगा तब क्या होगा, ए ऑड होगा मतलब क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, जीरो, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है तो हमें ये वाला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, डेल्टा का वैल्यू अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा का वैल्यू अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा, डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो हमें बेसिकली हम ये यहाँ से एक देख पा रहे हैं कि हमें जो है एक ही पैराबोला मिलेगा इसके लिए, ठीक है ना। सिंगल एक पैराबोला मिलेगा, एम जेड कॉमा ए और जेड के बीच में सिंगल पैराबोला मिल जाएगा। और जहाँ पे हम ए इवन होगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा दैट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा भी होगी, डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दोनों टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है इवन इवन के लिए न्यूक्लियाई के लिए हो या ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए हो सकता है। तो अगर ए इवन है तो हमें क्या है, दो पैराबोला मिलेंगी। एक तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा प्लस डेल्टा वाला, और एक मिलेगा माइनस डेल्टा वाला, तो दो पैराबोला मिलेगी। यानी ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमें ये पैराबोला मिल जाएगी, इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए हमें ये पैराबोला मिल जाएगी। और इन दोनों पैराबोला के वर्टेक्स में, बिल्कुल वर्टेक्स में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा टू डेल्टा का डिफरेंस होगा, टू डेल्टा का डिफरेंस होगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि ये सवाल एक पूछा गया है, इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस मास नंबर ए एंड चार्ज जेड इज गिवन बाय, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला एक दिया हुआ है जहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया है, ए एस का वैल्यू दिया है, ए सिमेट्री का वैल्यू, ए कूलम एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि स्टेबल आइसोबर फॉर ए न्यूक्लियस विथ ए दैट इज इक्वल टू 216, उसके लिए स्टेबल आइसोबर की द मोस्ट फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबर फॉर ए न्यूक्लियस, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डेल बी ओवर डेल जेड एट कांस्टेंट ए कर देना है, और बाकी जो वैल्यूज दिया हुआ है उस वैल्यू को बाद में जो इक्वेशन आएगा उसमें पुट कर देना है,
ठीक है, तो उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही आंसर आएगा। और बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक है, आप देख सकते हो। इसको आप मतलब खुद से कोशिश कीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं कराया है, क्योंकि बिल्कुल जो है इसको मतलब सॉल्व करेंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ट्रिक्स है, ठीक है, तो वो चीज़ आप जो है खुद से ही करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियस, ये चीज़ दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी का। और सेम चीज़ आपको सेम सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, सेम तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं है। यही फॉर्मूला आपको लगाना है, डेल बी ओवर डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो कर देना है। इसको अप्लाई करना है, बस आपका ये सवाल भी हो जाएगा। तो इसी तरीके की सवाल जो है स्टेबल आइसोबार से आपको पूछा जाता है, ठीक है। मास पैराबोला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी चीज़ आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चाहे तो वीडियो को मतलब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। और कहीं पे अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है आप बिल्कुल जो है आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो काम ज़रूर आप कीजिए, ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती जाए। क्योंकि मेरा वो तो है नहीं कि कब मैं मतलब रेगुलरिटी मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको ये मतलब कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।